हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने 3 बजे वाले स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं। बाकी बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? तो कैसे हैं आप लोग? और कल का कॉन्फिडेंस डाटा आते साथ कैसे बढ़ गया, ये सब आप लोगों के सामने हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने आप लोगों के सामने बताया। कल बोल दिया था ना, मुँह से निकल गया था ना। निकल गया था। नहीं चाहते थे बोलना, लेकिन निकल गया था। ये है तो गिरा के दिखा देना, हम भी देख लेंगे। यही बात हो जाता है। एक्चुअली ये गलत है, मतलब इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। मार्केट है, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट है, हम लोग भी मार्केट में ही बैठे हैं। लेकिन देखिए, मार्केट है, अगर मार्केट के बदले आप खुद रहते तो आप इससे बेटर आज जिस तरह मार्केट चला है उसी तरह आप भी चलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कल जिसने पुट खरीद के सोचा मार्केट में पैसा बना ले, उसका भी लंका लगा दिया। जिसने कॉल शॉर्ट करके बैठ लिया, उसका भी लंका लगा दिया। कल 22,161 पे था, आज देखिए 22,161 पे, अभी 22,538 पे। एक बार हल्का सा थोड़ा डाउन हुआ था, तो लो आज का था 22,270 के पास। तो ठीक है, 300 का तो ऊपर का क्लोजिंग होना चाहिए। अब 500 के ऊपर जैसे निकल गया ना, तो अब हम लोग फिर थोड़ा सा रिलैक्स जोन में आ जाते हैं। और इसीलिए सुबह में मैंने बोला कि 22,350 से नीचे जाता है तो फिर समस्या है, और 500 के ऊपर हो जाते हैं तो फिर ठीक ठाक है, फिर ज़्यादा कुछ नहीं। या इसी जगह मैंने पैसा भी लगाया था, और 1000 पॉइंट की तेजी पे प्रॉफिट और सब आप लोगों ने देखा था। अच्छा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के सामने है, और जो है सो सामने में बता देते हैं। बैंकिंग अच्छा है ना? बस इतना समझ लीजिए कि अच्छा बोल रहे हैं तो ठीक है। अब आ जाइए ट्रेंड, जो कि हमने कल निगेटिव किया था तो न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि 22,500 के ऊपर अभी चल गया तो न्यूट्रल हो गया। इंडेक्स में और कैश में, मतलब इंडेक्स में कल इतना बड़ा नहीं लगा है ना? नॉर्मल है। विशेष कल तो अपन बोल दिए थे क्योंकि समझ में आ गया था। आज के लिए नॉर्मल है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम इस पे निगेटिव नहीं, ठीक है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं, यहाँ थोड़ा-सा शांति से चलने का। कल जैसा था, कल इतना पैनिक था, आप लोगों ने देखा था। अपन बोले थे कि 22,500 और 22,000 तोड़ता तो भाई साहब मैं तो नहीं इन्वेस्ट करूँगा, क्लियर बोला था। व्यू अभी भी है। अब आ लिया भाई 22,500, अब कर लो इन्वेस्ट। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो इन्वेस्ट करना भी एक कला है। कैश में एफआईएस नहीं मान रहा, फूफा को बोले हैं लेकिन फूफा मान नहीं रहे, बोलते हैं यार थोड़ा तो बेच लेने दो। तो इस मतलब है, सेलिंग है, लेकिन कल इतना नहीं है, स्मॉल सेलिंग बोला जाए। देखिए, ड्यूरिंग मार्केट में इतना बता देना अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या बोलें, ठीक है? तो मार्केट बहुत अच्छा है, नीचे से रिकवरी आना तय था, आ गया, भगवान की कृपा है, ठीक है? बाकी यहाँ से फ्रेश अब जो है ना गिरावट के लिए आपको ग्लोबल में कुछ बड़ा फिर करना पड़ेगा। ये तो मैन मेड द्वारा बनाया गया ये जो चक्रव्यूह था, जिसके मतलब रचनाकार ट्रम्प साहब थे, और जो इनके मामा वगैरह जो बोलिए, जो भी इनके कौरव पक्ष थे, वो इनकी टीम थी। जैसे उसमें इलन मस्क हो गए, और भी कई थे जो सेलर थे, है ना? तो इन्होंने तो भाई साहब कमा लिया, कोई डाउट नहीं है इसमें। शॉर्ट करके इंडियन मार्केट पे, ये मतलब हांगकांग के मार्केट पे, सारे वर्ल्ड के मार्केट पे इन्होंने दबा के पोजीशन बनाया, और फिर यहाँ इन्होंने पैसा बनाया, किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये बात इन पे बिल्कुल सटीक बैठती है। और अब शायद उनका मन भर लिया हो, इसीलिए धीरे धीरे पोजीशन। और कल कितना मस्त जो भी है अफवाह फैला, हम बोले ना, अब भाई साहब शॉर्ट करने का दम ना रहेगा किसी में। आज कौन मार्केट, इस मार्केट पे कोई है तो दिखाइए तो शॉर्ट करके ना, हमको भी देखे कौन मंदिरिया है जो आज शॉर्ट करके बैठता है एकदम। मतलब नहीं कर पाएगा, सिचुएशन नहीं अलाउ कर रहा है, सिचुएशन अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए मार्केट शांत है। अब कईयों को लगेगा कि यार इतना जल्दी रिकवरी आ गया। भाई साहब, रिकवरी इतना जल्दी नहीं आया है, क्यों मार्केट के पीछे पड़े हो गलत बोल के? भाई 6 महीना से मार्केट गिर रहा है। सितंबर से 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, भाई 7वां महीना चल रहा। अब तो मार्केट को उड़ जाने दो, दबाव तो बहुत बन गया। अभी ट्रम्प और चाइना अलग ही एक तो, दोनों एक नंबर का ड्रामेबाज है। चाइना ऐसा है कि फ्लाइट उड़ा देगा, प्लेन उड़ा देगा, बम नहीं गिराएगा, ठीक है? बम नहीं गिराएगा। वो जानता है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को फंसा नहीं सकते। अमेरिका अपने देश पे, अपने माटी पे कोई युद्ध नहीं करेगा, दूसरे के मतलब उसमें जाके और कूद कूद के अपना हथियार बेचेगा। तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के ठीक है अपना। और कल आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी या एमपीसी का मीटिंग है, तो इसलिए कहीं ना कहीं फाइनेंस के लिए बेटर है।
और आज अगर 600-700 पॉइंट अच्छा बंद होता है तो बढ़िया है, खराब नहीं है। हमारा मार्केट मतलब बियर मार्केट में प्रवेश नहीं किया। मैंने बोला था ना कि लोग बोलते थे क्रैश हो गया, इतना हो गया, मैं क्या बोलता था, भाई दम धरो, डाटा जहाँ सपोर्ट किया भाई साहब वहीं खड़ा हो जाऊंगा और मार्केट वहीं से घूम जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं लूंगा, जहाँ मेरे को मिल गया, मेरे को वो चीज़ मिल गया जो मैं ढूंढ रहा हूँ, इतना है सालों का तजुर्बा है, जहाँ वो मिला वहीं खूंटा गाड़ दूंगा और वो खूंटा के आगे नहीं जाएगा कोई। और देख लीजिए आपके सामने। हाँ, अब क्या होगा, अब थोड़ा सा आज इंपॉर्टेंट है कि प्रो ने कहीं पोजीशन कम किया तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात होगी, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि प्रो ने पोजीशन कम किया। प्रो ने बनाया है पोजीशन, तो ये अब 23,000 के ऊपर ही कुछ सोचेगा, 23,500 के ऊपर ही सोचेगा। अब FIS का एंट्री तुरंत हो जाता है तो और बेटर है। तो काफ़ी उधर गुण में मार्केट है, तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया मार्केट है, आराम से चलिए, एक नंबर चल रहा है और ऊपर चलते हैं भाई। 600-700 पॉइंट अगर अप होके बंद होता है भाई साहब, बहुत माइनस देखा 3 दिन ना, आंखें बाहर आ गई भाई साहब। सांस लेता था ना, जो भी पोर्टफोलियो खोलो ना, सांस लो ना तो लगता था कि ओहो 1% गिर गया, 2% गिर गया अपना। तो कुछ लोग हंसते होंगे कि सर 2% गिर गया तो आपको पैनिक हो रहा है। अरे भाई हम ETF वाले हैं, हमारा तो आधा % गिर जाता है ना, तो उसी में मतलब हम लोग थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। और 1%, 1.5%, 2% गिर जाना, क्या बताएं। तो ओवरऑल सही है साहब, बढ़िया मार्केट है। और लीजिए, बात करते करते 600 को पार करा दिए, 2%, धन्य हो प्रभु, चलो ऊपर। बैंक निफ्टी में जो था मैंने आपको बता दिया, स्विंग में ही बता दिया, शॉर्ट स्विंग में भी बता दिया, तो ठीक है। बाकी गोल्ड सिल्वर में कोई एग्रेसिव काम नहीं करना अभी, मैं इसीलिए आप लोगों को बोला गोल्ड सिल्वर में कोई एग्रेशन नहीं दिखाना है, जो है हल्का सा SIP कर लीजिए। बाकी फ्रेश लॉट लगा, मैंने बोला भी था लगा, मतलब तो वहाँ से अब धीमा से अपना पोजीशन को थोड़ा थोड़ा कम भी कर लीजिए, ये बात समझ के चलिए। हाँ, कुछ अगर मंदी ही आ जाए उस तरह का तब तो बात अलग है, बाकी ठीक है, बाकी और ओके। तो आइए सारे इंडाइसेस को एक बार नज़र मार लें। बाकी क्या देखना है, रुपया को एक बार देख लेते हैं कि रुपया कैसा है। तो रुपया यहाँ पर ही अपना जो डॉलर है 18 मतलब 86 रुपया कमज़ोर हो गया है, तो ठीक है। और यहाँ डॉलर नीचे आया है, ये भी ओके ओके है। आइए सारे इंडाइसेस को एक बार देख ले कि किस इंडाइसेस में कितने कद्दू में तीर मारा गया है। कल कोई भाई बोल रहे थे कि सर निफ्टी 100 पे, भाई साहब नेक्स्ट 50 कवर कर लेंगे, हो गया, इतना ज़्यादा नहीं होता ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग निफ्टी को कर रहे हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 कर लिए तो 100 हो ही गया। अब अलग से 100 को करने का कोई तुक नहीं बनता मेरे हिसाब से। बाकी आप ठीक है, अब आपको खरीदना है बेचना है जो करना आप करिए। तो यहाँ देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 बम बम हुआ है। निफ्टी भी आज 2% का तेजी से ऊपर अगर जाए तो बढ़िया है भाई साहब, बहुत गिरा है, ऊपर जाने दो। बैंक निफ्टी देखिए ऑलमोस्ट 50,000 के ऊपर निकल गया ना, अब इस सीधा आप ऊपर जाने दीजिए, इसको मत रोकिए। अब 51,300 क्रॉस करने दीजिए, फिर बाद में इसका बात करेंगे। फाइनेंस भी देखिए सही है ना, मिड कैप भी देखिए काफ़ी है, इसका देखिए मिड कैप के कितना PE नीचे आ गया है, तो वैल्यूशन के हिसाब से तकरीबन अब मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब 100 देखिए 2%, 500 देखिए, चलो जी बरगद का पेड़ कुछ तो भागा। तो जिन्होंने कल SIP किया, चाहे मिड कैप हो ये हो, कि हाँ यही है मार्केट सर, यही है मार्केट। कभी आपको ये माइनस दिखा रहा था कल 4-4, 5-5%, आज देखिए 2-2% देगा। चढ़ने में सर थोड़ा सा धीरे चढ़ेंगे, गिरने में तो जल्दी गिर जाते हैं। 8% माइनस है कल भाई साहब, ये तो 50-60% प्लस दिखा था, इसीलिए ना बोले कि एकदम दूर हुई है मार्केट से। मिड कैप भी देखिए ठीक है, 2% के ऊपर है। तो सारे इंडाइसेज आज दो ब्रॉडर मार्केट में मजबूती के साथ चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। बाकी सेक्टोरियल में देखिए ऑटो, फाइनेंस, FMCG, IT, वाह, मेटल, फार्मा, ये सब भागेंगे। PSU 2.5%, अच्छा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, तो अच्छा है, कुल मिला के सब बहुत सुंदर है। स्ट्रेटजी में आ जाइए, अल्फा देखिए, अल्फा देखिए 3%, निफ्टी अल्फा, और लो वॉलेटाइल 30 भी ओके ओके है। अल्फा लो वॉलेटाइल भी देखिए 2% अप है। कल भाई साहब बहुत माइनस थे तो उसके अपेक्षा आज अप है, तो अच्छा लग रहा है देख के, सब हरियाली चारों साइड में। लेकिन आज की जो तेजी दिख रही है ना पोर्टफोलियो में, मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि 2 दिन की जो बिकवाली थी उसने पूरा खा लिया। तो ठीक है, कोई नहीं है, चलते रहता है। कमोडिटी में देखिए 2% है, कंजम्पशन भी ठीक ठाक है, CPSE भी बढ़िया है, अभी आज थोड़ा ठीक है। इंफ्रा वगैरह मतलब एक गिरावट के बाद जो रिबाउंड हो रहा है, तो वही है। डिफेंस भी देखिए, डिफेंस भी अच्छा है, डिजिटल भी ठीक ठाक है ना। तो डिफेंस देखिए 2.5% अप है, फिर वही 70-71 के पास आ ही गया होगा। तो कुल मिला के मार्केट आज शांत है, और मतलब एक काफ़ी गिरावट हो जाने के बाद एक बाउंस बैक है, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो अच्छा है मार्केट, ख़राब नहीं है। और जो कल डाटा देखे थे उसी हिसाब से हमने कल बोला था, और आज आपको वो चीज़ देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। फिलहाल हम लोग यहाँ हल्का SIP कर लेने का है बस, क्योंकि अब हम लोग का न्यूट्रल हो गया ना ट्रेंड, तो यहाँ SIP कर सकते हैं, यहाँ आप नया पोजीशन भी बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।